हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। मैं हूं चंद्र सिंह। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सारी जानकारी। तो क्यों है परेशान, वीडियो को पूरा देखिए और सारी अपने डाउट्स सारे क्लियर करिए। आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मैंने सारे पॉइंट आउट कर लिए हैं। जो जो भी आपके डाउट्स है सारे आज मैं क्लियर कर दूंगा। केवल मात्र आपको एक ही वीडियो देखना पड़ेगा बस। कहाँ होगा? पहला पॉइंट, कहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? क्या इसके लिए कोई एडमिट कार्ड जारी होता है? क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है? इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? सारी चीज़ें सबके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आपने देखा होगा लिखा है कहाँ होगा, तो आप लोग को पता है कि इसका कार्यालय कहाँ पर है। यूपीट्रिपलएससी का गोमती नगर पिकअप भवन तृतीय तल। कहाँ है? पिकअप भवन। पिकअप भवन कहाँ पर? गोमती नगर। ये सब नोटिफिकेशन जब इसका निकलेगा उसमें सारा सब कुछ आ जाए। गोमती नगर तृतीय तल यानी कि तीसरे खंड में। ये तो सब आपको पता होगा। ठीक, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट बोलूंगा, सीधा टू द पॉइंट, ज़्यादा घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, पिकअप भवन में होगा, गोमती नगर में तृतीय तल में होगा। क्या इसके लिए कोई एडमिट कार्ड जारी होगा? यस, इसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है, इसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एडमिट कार्ड जारी होगा। उसमें क्या कोई टाइमिंग होगी? यस, उसके लिए टाइमिंग भी दी जाएगी। टाइमिंग होगी, उस किस टाइम पे आपका होगा, किस शिफ्ट में होगा, है ना। सारा स्लॉट सब कुछ उसमें आपका लिखा होगा। तो आपका पूरा डिटेल सारी सब कुछ उसमें एडमिट कार्ड में जैसे लिखी रहती है। एग्ज़ाम देते समय जो एडमिट कार्ड जारी होता है सारी डिटेल लिखी रहती है, वैसे ही इसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि आपकी टाइमिंग क्या होगी, आपका शिफ्ट क्या होगा, सब कुछ उसमें लिखा होगा। तीसरा है, क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है? यस, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको हम लोग एक तरीके से इन्फॉर्मेशन फॉर्म बोल सकते हैं, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप करेंगे। जैसे कि आप वही इंसान है, आपका नाम क्या है, पता क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। वही आगे प्रोसेस बढ़ता है, वही फॉर्म आपका सबमिट होता है, जिसको हम लोग प्रपत्र कहते हैं, प्रपत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ जिसको हम कह रहे हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का आपको मिलेगा जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसको भरते समय आप कोई गलती ना करिएगा क्योंकि वही आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आपको इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 3 पॉइंट तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट है, क्या क्या होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो लिखी है मैंने लिखी 28/1/2022 और 4/2/2022। ठीक है, इस समय इसका लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था और 4/2 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। यानी कि ये डेट मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जो आपके जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि EWS का सर्टिफिकेट हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, ये सारे प्रमाण पत्र आपके इस डेट से पहले के होने चाहिए। यानी कि 4/2/2022 तक आपका बन चुका होना चाहिए था, बन गया होना चाहिए था। इसके बाद का अगर आपका है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, और भी क्या पॉइंट है उस पर हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट आपके ये हैं। देखिए, ये सारे पॉइंट मैंने पॉइंट आउट करे हैं, इस पर यही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने लिखा है मार्कशीट, दूसरे पॉइंट में कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट। अगर कोई गलती हो गई तो क्या करें, ID प्रूफ्स, करेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म और मेडिकल। मतलब मेडिकल क्या होगा, मेडिकल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये चीज़ें। इतने पॉइंट हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट तो मार्कशीट आपने जैसे कि देखा होगा, इसका जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था 12th रिक्वायरमेंट था। क्या 12th रिक्वायरमेंट है? इसके आगे आप जो भी अगर लगाना चाहें तो वो क्या है, ऑप्शनल है। वो क्या है, ऑप्शनल है। जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल है। वो ग्रेजुएशन जैसे करा तो आप अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। वो एक तरीके से प्लस ही है, लेकिन वो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 12th है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए मार्कशीट, यानी कि आपको मार्कशीट 10th की चाहिए, आपको 12th की चाहिए। ये मार्कशीट नेसेसरी है, मार्कशीट नेसेसरी है। और यहाँ पर आपको अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास है, सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास सनद है, इसका सनद। सनद अलग से पहले आता था
2005, 6, 7 के बीच में आता था, 2007 तक शायद सनद आया। अब तो मार्कशीट में ही उसमें अटैच होके ऊपर ही लिखा रहता है, ये सारी डिटेल रहती है। तो आपके पास अगर सनद है तो आप सनद लेके जाइएगा। 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ये सारी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक, दूसरा यानी कि मैंने मार्कशीट के बारे में डिस्कस कर लिया कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सनद है तो सनद भी ले जाइए अगर है आपके पास। ठीक है, अब जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं 10th 12th के, उसमें सनद उसमें ऊपर ही लगी हुई होती है। ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएशन का दिखाना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है। ठीक है, वो ऑप्शनल है, आप दिखाएं या ना दिखाएं उस पर कोई वैसी बात नहीं है। तो दूसरी बात अब हम पॉइंट कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र हो चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो आपका 28 से लेके 4 की, यानी कि 4 फरवरी 2022 से पहले का ही बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि निवास से इतना कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, कि आपका निवास प्रमाण पत्र आपका स्टेट से पहले का हो। मेन है, देखिए, जब आप आरक्षण पाएंगे, आरक्षण आप कास्ट सर्टिफिकेट में पाएंगे। ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट में आरक्षण पाएंगे तो EWS सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरी होगा, है ना। जैसे जनरल EWS होता है, तो EWS भी आपका 4 फरवरी 2022 से पहले का बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी इन तीनों के लिए ज़रूरत है, मेन इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपका 4 फरवरी 2022 से पहले का हो। EWS भी आपका 4 फरवरी 2022 से पहले का ही होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर जो 21 से 22 वाला, 21 से 22 वाला EWS आपका होना चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ गई, मैं आ गई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, तुरंत टू द पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने बात कर ली मार्कशीट की, कास्ट सर्टिफिकेट की, निवास प्रमाण पत्र की, निवास प्रमाण पत्र की बात हो गई, EWS सर्टिफिकेट की बात हो गई, है ना। अगर कोई गलती हुई तो क्या करें? 5वां पॉइंट, अगर कोई गलती हो गई है तो क्या करें? जैसे कि किसी की मार्कशीट में नाम में गलती हो गई है ना, DOB में गलती हो गई है, या फादर नेम में गलती हो गई, या मदर नेम में गलती हो गई, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, आपको एक एफिडेविट बनवा लेना, अभी से बनवा के रख लीजिए। इसके लिए आपको किसी एक वकील से मिलना होगा, और वहाँ जाके आप अपनी पूरा प्रॉब्लम बता देंगे, वकील आपके लिए एक एफिडेविट तैयार करा देंगे। ठीक है, तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। नाम में अधिकतर हो जाता है कि हाई स्कूल में नाम कुछ और लिखा था, जैसे मान लीजिए मेरा नाम लिखा चंद्रेश सिंह लिखा है, तो मान लीजिए इंटर में हमने चंद्रेश कुमार सिंह लिख दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप एफिडेविट से सही हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। छठे पॉइंट पे आते हैं आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आप वहाँ पे वैसे अगर देखा जाए जा सकता है, क्योंकि आप ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए ज़रूरत है कि आपके जगह कोई दूसरा तो नहीं बंदा गया है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन आपका पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, है ना। वोटर आईडी हो सकती है ना, वोटर आईडी हो सकती है, या आपका DL हो सकता है। ये सारे जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है आप कोई लेके जाइएगा, हो सकेगा सारे लेके जाइएगा, है ना। कभी कभी जैसे एग्ज़ाम होते समय देखिए 2-2 आईडी मांग लेते हैं कि दिखाओ ये वाला बताओ वो वाला बताओ, तो सारे आपके पास रख के रहिएगा, क्या दिक्कत, वहाँ दिखाने में कोई वैसी बात नहीं है कि कोई दिक्कत हो। करेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैंने फिर भी ले लिया। करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ ज़रूरी होता है जब आप कहीं पर मतलब कि किसी एक संस्था से दूसरी संस्था में जा रहे होते हैं, तब ज़रूरत होता है। इसके लिए आपसे जो स्टार्टिंग में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, उसी में ही आपसे मतलब कि टिक करवा लेगा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, या आपने कोई अपराध तो नहीं किया, उसी में टिक करवा लेगा। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 8वां पॉइंट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी अगर आपके पास है कि आपने जो लेखपाल का फॉर्म भरा था, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिर भी आप ले के जाइएगा, उसका प्रिंट आउट ले के जाइएगा। ठीक है, बाई चांस मांग लें तो आपके पास होना चाहिए। ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट लिखे आप अपनी तरफ से कुछ भी ना छोड़िएगा, लेके सब जाइएगा। मेडिकल की बात कर ले तो मेडिकल कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो मेडिकल कुछ नहीं होता है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट थे, मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बता दिया, ज़्यादा घुमाना फिराना मेरा काम नहीं, सीधी सी मैंने बात बता दी। कौन कौन से पॉइंट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पॉसिबल क्लासेस को और भी लोगों तक बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।